भरा पूरा है। हर व्यक्ति के पीछे भगवान के 2 दूत लगे हुए हैं। हर व्यक्ति के पीछे भगवान के 2 दूत लगे हुए हैं, अच्छा बुरा का रिपोर्ट देने के लिए, अच्छा बुरा का रिपोर्ट देने के लिए। हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के साथ भगवान के 2 प्रतिनिधि लगे हुए हैं जो रिपोर्टिंग करते रहते हैं। एक बार दिल्ली में दरियापुर, दिल्ली 39 जो दरियापुर है, वहां कार्यक्रम कर रहा था। थोड़ा सा इस रहस्य को दिखलाने का कोशिश किया कि देखो ना आप लोग, आपके पीछे 2 दूत लगे हैं कि नहीं लगे हैं। जरा सा वो सीन सामने लाया तो सबका चेहरे काला पड़ गया, लगा कि अभी बेहोश हो जाएंगे सब। तुरंत हमको सामान्य बनाना पड़ा। जरा सा वो सीन सबके सामने मंच से लाने का कोशिश किया तो लगा कि सबको शाक मार देगा, शाक। सबका चेहरा ही एकदम कालमा पकड़ लिया, हाड़ कांपने की स्थिति में हो गया, सबका चेहरा ही उतर गया। अपना पाप को कर्म सामने उतने देर में सामने आ गया। हमको लगा कि यदि कुछ देर उसमें रख दिए होते ना तो कितने लोग उसमें बेहोश हो गए होते। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, आप लोग जो पाप को कर्म में मशगूल हैं, शैतानी वृत्ति में, भोग व्यसन में जो मशगूल हैं, भूल जाइए कि कोई जान देख नहीं रहा है। परमेश्वर सब जान देख रहा है, सब जान देख रहा है और आपको ठीक करना जानता है। ब्रह्मांड में ऐसा कोई पैदा ही नहीं है जिसको परमेश्वर ठीक न कर सके, ऐसा कुछ है ही नहीं। परमेश्वर उसका नाम है जो हिरण्यकश्यप को साजना जानता है। परमेश्वर उसका नाम है जो मधुकैटभ को साजना जानता है। परमेश्वर उसका नाम है जो राण कुंभकर्ण मेघनाथ देव विजयी इंद्रजीत को साजना जानता है, सजवाना जानता है। परमेश्वर उसका नाम है जो कंस, जरासंध, दुर्योधन जैसे लोगों को भी साजना सजवाना जानता है। परमेश्वर उसका नाम है जो शैतान को भी साजना जानता है। शैतान के प्रतिनिधियों को तो ठीक करता ही है। भैया मैं निवेदन करूंगा, परमेश्वर अपने भक्त सेवकों का, परमेश्वर अपने अनुगामियों का के सामने सेवक बन जाता है, अधीन अपने को कर देता है। परमेश्वर अपने लोगों के आगे अपने को अधीन बना देता है, सेवक बना देता है। लेकिन अहंकारी दुर्जन लोगों के लिए वो काल का महाकाल होता है, क्योंकि वो अकाल पुरुष है, अकाल पुरुष होता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो आप संत महात्मा ऋषि महर्षि में और आप में अंतर क्या है कि आप इंद्रिय तक सीमित हैं। आपका सारा जीवन केवल इंद्रियों तक है, शरीर के बाहरी पोर्शन का लाभ ले रहे हैं। संत महात्मा लोग क्या है कि इसके भीतर खोजने लगे, हम को खोजने लगे कि वास्तव में ये हम क्या है, ये हम क्या है। ये हम तो जान नहीं पाए, क्यों कि हम भी कोई कर्म क्रिया के अधीन नहीं होता। शरीर और संसार तो कर्म के अधीन है। जीव आत्मा, आत्मा जो है क्रिया में है। कर्म क्षेत्र में शरीर, कर्म के माध्यम से शरीर संसार जाना देखा जाता, किया भोगा जाता है, और क्रिया के माध्यम से आत्मा को जाना देखा लाभ लिया जाता है। कर्म और क्रिया दो ही विधान है संसार में। जीव और परमात्मा कर्म क्रिया कोई जाने तो कैसे जाने, कोई देखे तो कैसे देखे। जीव नीचे, आत्मा
वो जान लेना आसान है। आत्मा को जान लेना सहज है, सरल है, आसान है। सभी संत महात्मा जाने अनजाने कमो बेश आत्मा से जुड़े हुए हैं। नीचे जीव, ऊपर परमात्मा। इन लोगों को अतः पता नहीं कुछ। नीचे जीव क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, किस प्रकार से जीव बना है, पुनः कैसे वापस होगा, किसी को आता ही पता जीव के विषय में नहीं है। न नीचे जीव का आता पता है, न ऊपर परमात्मा परमेश्वर का। आज सारा खेल इन्हीं दोनों का है ब्रह्मांड में। संसार का, माया का खेल जीव से है और संपूर्ण खेल परमेश्वर का है। परमेश्वर जो है ये माया और जीव को आगे करके सारा खेल खेला रहा है। सारा ब्रह्मांड तो सब लोग को तो परमेश्वर ने अपने खेलने के लिए बनाया है, अपने मौज मस्ती के लिए बनाया है। परमेश्वर ये सारी दुनिया अपने मौज मस्ती के लिए बनाया है। जो परमेश्वर वाला हो जाए वो उस मौज मस्ती का भाग हो जाएगा, वो भी मौज मस्ती लेने लगेगा। जो अज्ञानता में है, जो परमेश्वर से युक्त नहीं है, वही इसमें मेरा का शिकार है, वही बर्बाद विनाश में है। जो ईमान से संयम पूर्वक परमेश्वर का हो जाए, जो ईमान से परमेश्वर को जान देख ले, जो ईमान से परमेश्वर को जान देख ले हो ले, फिर उसको दुनिया में किसकी जरूरत। जो मति भ्रष्ट है, जो बेईमान है, उसी को अभी इधर उधर माई धिया बेटा बेटी दोस्त मित्र चाहिए। यदि ईमान आ जाए, संयम आ जाए, तो परमेश्वर से बढ़कर के अपना कौन है। एक ही परमेश्वर में सब देखने को मिलता है। माता जी, पिताजी, भाई, गुरु, इष्ट देव, पति, स्वामी, सारा ब्रह्मांड जो है एक परमेश्वर में। सारे संबंध रिश्ते एक जगह देखने को मिलता है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थ का अनर्थ करने लगे हैं सब। गीता में है कि उसमें आगे पंक्ति है गीता में, बहुनाम जन, एक श्लोक है, बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत 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 जन्मों के बाद, बहुत 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 देश 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 अंतिम जन्म में ज्ञानवान पुरुष सामने पड़ता है, मिलता है। अंतिम जन्म में ज्ञानवान पुरुष मिलता है। कैसे पहचान होगा, कैसे पहचान होगा। वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेवम सर्वमिति। विचित्र। इस संस्कृत के विद्वान जी लोग जो है ना, ये लोग जो है ऐसा अर्थ का अनर्थ करके चौपट कर दिया इन सबों ने ग्रंथों के अर्थ भाव को, केवल अपना स्वार्थ साधने के लिए, मिथ्या महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। मैं तो सब कुछ को वासुदेव देखता हूं, वासुदेवम सर्वम, ये सब कुछ वासुदेव है। ये गाय भैंसी मति भ्रष्ट सब गीता में। ये गीता प्रेस वाले जो है एक समय था कि गीता प्रेस में जो है केवल सभी जो पता चला धर्म ग्रंथ और संत महात्माओं की जीवनी और उपदेश वहां से निकलते थे। कल्याण नामक पत्रिका और विशेषांक में दुनिया के संत महात्माओं के धर्मोपदेश जीवनी संक्षिप्त में और उनके सत्संदेश निकलते थे। वो गीता प्रेस था। अब पर ये सब जब ये चोर बेईमान सेठ साहूकार गए हैं सब, उसका ट्रस्टी बने हैं सब,
तीन शैतान जो है मति भ्रष्ट, उस गीता प्रेस को लाभ का सौदा, वो धर्म का प्रेस था, पूरे दुनिया में सनातन धर्म का सबसे प्रभावी प्रेस था। उसको लाभ हानि से जोड़ करके कपड़ा गीता प्रेस में, कपड़ा का प्रेस बना दुकान में खोल दिए सब। इतना ही नहीं, गीता प्रेस अब जूता प्रेस हो गया, जूता वगैरह भी मिल रहा है। अब कपड़ा तो बिक ही रहा था, जूता वगैरह भी मिल रहा है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब कपड़ा प्रेस जूता प्रेस हो गया। ऐसी ऐसी तो विकृत स्थितियां हैं। यानी वासुदेवम सर्वमिति, क्या अर्थ लगाना शुरू कर दिए सब कुछ उस गीता प्रेस की। गीता में क्या सीन दे दिए, सब फोटो बनाए हैं, सब देखिएगा गीता के फोटो में। हाथियों में भगवान कृष्ण, घसियों में भगवान कृष्ण, आदमियों में भगवान कृष्ण, गायों में भगवान कृष्ण, सुअरियों में भगवान कृष्ण, कुत्तों में भगवान कृष्ण। रे मत भ्रष्ट कहीं का, बड़ा अच्छा जाना तो भगवान कृष्ण को रे। भगवान कृष्ण को सुअरियों में कर दिया, कुत्तों में कर दिया। जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे, शादी ब्याह में जब मर्जाद रहता था तो यानी जनवासा कहा जाता था। दोपहर तीहर के बेला में मर्जाद के दिन मिलन जुलन होता था, आशीर्वचन होता था। उसमें दोनों पक्ष के विद्वता का, दोनों पक्ष के समाज का एक दूसरे को प्रदर्शन होता है कि आपका समाज कैसा है, विद्वत समाज है, संपन्न समाज है, और उनका समाज कैसा है। तो हम लोग भी उसमें जब जाते थे तो उसमें छकाना होता था लोगों को कि हम ऐसा कुछ पूछें कि वो जवाब न दे सके। अब उसी में होता था कि मैं आ रहा था तो देखा कि लक्ष्मी जी वासुदेव यानी भगवान जी को खा रही थी। लक्ष्मी जी भगवान जी को खा रही थी। लोग आप आश्चर्य में पड़ गए कि लक्ष्मी जी भगवान जी को खाएंगी। हाँ भाई, मैं देखा हूं तो मैं क्या करूं। मैंने देखा है कि लक्ष्मी जी भगवान जी को खा रही हैं। अब सब लोग पड़ गए अचंभा में, हुआ कैसे? तो वही हाथी जी लक्ष्मी जी हैं, आप पीपल वासुदेव जी हैं। हाथी लक्ष्मी जी पीपल वासुदेव जी को खा रही थी। बात सही। हाथी लक्ष्मी जी पीपल वासुदेव जी को खा रही थी, मैंने देखा है। अब सब सन भाई, बात तो सही है। यानी वासुदेवम सर्वमिति का अर्थ इन मति भ्रष्ट संस्कृत के विद्वानों ने क्या लगा लिया? सब कुछ भगवान ही तो है, ये कण कण भगवान है, फूल फूल में भगवान है, तेरे में, मेरे में, मेरे में, तेरे में, मैं भी भगवान, तुम। इतने चाटुकारी संत महात्मा हो गए हैं सब। ये चार गो रोटी पाने के लिए, चार गो पैसा पाने के लिए तू भी भगवान, मैं भी भगवान। अब पहले अपने भक्तों को फुलाने लगे, फुलाने, डांट कर नहीं कह रहे कि पतित कहीं के तुम उबरता क्यों नहीं, तुम अपने को सुधरता क्यों नहीं, पापी कहीं के, पाप से निकल नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। संत को तो ऐसे बोलना चाहिए, संत को तो ठन ठन रहना चाहिए, तब ना वो अपने पाप की अनुभूति करेगा और बाहर निकलने का कोशिश करेगा। अब हम उसको फुला ले, अरे तुम तो गृहस्थ आश्रम वाला है, तुम तो बहुत बड़ा ऊंचा है। अरे भाई तू तो अब ले, उसको हमको गिरा हुआ है, पतित है, निकालना है, उठाना है, और उसी को फुलाने लगे। वो काहे लिए उठे, वो काहे लिए उठे? अब तू भी भगवान है, तेरे में भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है, तू
भी भगवान है, मैं भी भगवान है। अब वो चेला जी मुंह फुला लिया, गुरुजी तो हमको भी भगवान कह रहे हैं, हम तो भगवान जी हो गए। मुंह फुला लिए, अब लूटा। गुरुजी फुला दिए, अब लूटेंगे ठोकेंगे। फूल गए, दो अब निकाल कर सब। धोखाधड़ी, तू भी भगवान, मैं भी भगवान। तू नहीं जानता है ना, तूने नहीं देखा है ना, इसलिए तू भगवान जी नहीं है। मैं जानता हूं ना, मैंने देखा है ना, इसलिए मैं भगवान जी हूं। एक भगवान जी अज्ञानी, एक भगवान जी ज्ञानी। यानी भगवान जी दो प्रकार के, एक भगवान जी चोर बेईमान, दूसरा भगवान जी ईमानदार संयमी। इन मूढ़ों को कौन समझावे? सोहन, सोहन एक पतन को होता हुआ विनाश को जाने वाला प्रकृतिस्थ सहज स्थिति है। अविनाशी आत्मा जीव में परिवर्तित होता हुआ विनाशशील शरीर में होता हुआ संसार में नाश को जाता है। एक सहज प्रकृतिस्थ व्यवस्था है। एक पतन विनाश वाला सहज बोलो परम प्रभु परमेश्वर की। ये छटपटा रहे हैं बेचारू, जब रखते रखते देखते देखते अब तो बोलाने लगे, महाराज जी महाराज जी। यानी इनको अपने मशीनवे की चिंता लगी हुई है कि मशीनों में हम डालें जल। दो भाई वो मशीन में डालने के मशीन बेचारी चलती रहेगी, है नहीं, और इनको भी बेचारों को फुर्सत मिल जाएगा। प्रकृति के बीच एक सहज व्यवस्था है। परमेश्वर से ईश्वर, ईश्वर से जीव, जीव से शरीर, शरीर परिवार को होता हुआ संसार में विनाश हो गया। यह एक सहज प्रकृतिस्थ व्यवस्था है। परमात्मा से आत्मा, आत्मा से जीव, जीव से शरीर, शरीर परिवार में होता हुआ संसार में जाकर के नाश को चला जाता है। एक सहज प्रकृतिस्थ व्यवस्था है। इसी बीच में सोहन है। सोहन जो है पतन को होता हुआ अनवरत विनाश को जाने वाली स्थिति का नाम है सोहन। सोहन जो है यानी पतन को होता हुआ विनाश को जाते रहने वाली एक निरंतर सहज स्थिति है प्रकृति के अंतर्गत। लेकिन ये मतिभ्रष्ट सब जो कलयुगीन संत महात्मा हुए हैं, ये सतपाल लाखों को इस सोहन के आड़ में ठग रहा है। ये बाल्येश्वर इस लाखों को इस सोहन के आड़ में ठग रहे हैं। इस समय 50 महात्मा ऐसे हैं तथाकथित, इस सोहन को भगवान घोषित करके करोड़ों को ठगने लूटने में लगे हैं। इन मतिभ्रष्टों से पूछा जाए कि जिस सोहन के नाम पर सारे जनमानस का तू शोषण करने में लगा है, तुझे सोहन के विषय में पता है कि क्या है? तू कबीर जो है सोहन को पकड़ करके सोहन को घोषित किया, नानक देव सोहन को घोषित किए, दादू दरिया पलटू सहजो, ये सब के सब जो है कलयुगीन, ये सब जो है हमारे समाज को बर्बाद कर दिया इन सबों ने। आप वेद लीजिए, उपनिषद लीजिए, पुराण लीजिए, कहीं सोहन नहीं मिलेगा, वर्णन नहीं मिलेगा। सोहन जहां होगा वहां हंस जरूर होगा। सारे मध्य युगीन उस समय द्वापर युग तक जो है ब्रह्मर्षि जो थे, जोगी जति जो थे, वे सब हंस को महत्व देते थे। हंस जो है उत्थान मूलक है, उद्धार कल्याण मूलक है। हंस जो है, शंकर जी हंस थे, ये हंस जो है उत्थान परक है, कल्याण मूलक है।
ये मति भ्रष्ट जो है, हंस को मनमाल तो जाने नहीं, हंस जानने की कोशिश तो इन सबों ने किया नहीं। अभी सोहंग 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 ये सब जो है सोहंग की अजपा क्रिया करा रहे हैं। ये अजपा है, हो रहा है, ये सोहंग भगवान है, ये सोहंग हमारे सतपाल जी। दे मत भ्रष्ट कहीं के, ऐसा कोई जीवित प्राणी है जो सोहंग की शरीर न हो? ऐसा कोई जीवित प्राणी है जो सोहंग की शरीर न हो? ये तो तुझे पढ़ना था कि वास्तव में ये सोहंग क्या है, जानना था। जानने का कोशिश किया नहीं। ये आज सारी जनता को, करोड़ों जनता को इस सोहंग के नाम पर लूट ठग रहे हैं सब। प्रमाण में हमारे हुजूर साहब जी, लो नानक देव जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, ये जितने जी लोग थे, ईसा मसीह जी, ये सब सोहंग सोहंग। ओहो, क्या कमाल! जो हो रहा है, जो पतन कारक है, बस यही सोहंग भगवान है। अजपा हो रहा है, इसी को पकड़ो, अनुभव करो। देखना तो शब्द इन लोगों क्या नहीं है। अनुभव करो। क्या अनुभव करो? क्या अनुभव करो? देखना है कि अनुभव करना है? देखना पहचानना है कि अनुभव करना है? क्या अनुभव करना है? तो ये क्या कहा जाए? कहे तो सबको तकलीफ हो। नानक देव जी को कहे तो सिख जी समाज तकलीफ में जाए। कबीरदास को कहूं तो कबीरपंथी को तकलीफ हो जाए। लीजिए भैया, ये लोग जो है आयोजक लोग, ये रोज 6 पर चढ़े हैं, 9:45 हो गया। ये कहेंगे सब शंका समाधान वाले कि हमारा मौका नहीं दिए। कहा अरे भैया, हमको क्यों कह रहे हैं? आप अपनी व्यवस्था कीजिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ए भैया, इस पर से अब कल 11 बजे वाला क्लास में दिन में यही विषय ले चलूंगा। आप लोग गौर करके इसको समझेंगे। यही समझना, ये मानव जीवन ही से संबंधित है, अलग से नहीं कुछ है। धर्म माने आप अपने मानव, देखिए आत्मज्ञान मानव जीवन नहीं जना सकता। आत्मज्ञान जो है अधिकतर आत्मा तक ले जा सकता है। वैसे आपका अपना ही शरीर और जीव ही तक सटा है। शरीर और जीव तक माया के क्षेत्र में है, आत्मा और परमात्मा परमात्मा के क्षेत्र। खैर छोड़िए, अब कल इस पर से कल यही टॉपिक कोशिश करूंगा कल आते ही उठाने के लिए। दोपहर में वो क्लास हमारा फ्री है। आप लोग पहले थोड़ा उपस्थित होते तो हमको भी हमारे लोग यहाँ बुला लेते। ऐसे 1 घंटा 1.5 घंटा तो आप लोग पहले ही निकाल देते हैं। घंटा भर हम क्या करते हैं? बैठे ही तो रहते हैं। आप लोग उपस्थित होते तो हमारे लोग छटपटा करके हमको बुला लाते। हम क्या कर रहे हैं? कोई और धंधा करते हैं क्या? यहाँ कुछ नहीं करते। हमें केवल इसी के लिए आए हैं। हमारा काम यही है। और भक्त सेवक लोग एक कुल करा रहे हैं, ये सब हमारा काम थोड़े है। हम तो आप लोग के लिए इसी काम के लिए आए हैं। बैठे रहते हैं, बुलाते हैं, लोग आ जाते हैं। बुलाते हैं, लोग आ जाते हैं। तो आप लोग अपना समय तो ऐसे ही घंटा भर निकाल देते हैं। इस समय तो कानूनी प्रतिबंध है, 10 बजे के बाद माइक बजेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से जो है कल इसी विषय में शुरू करेंगे। और आप लोग कुछ लोग उपस्थित हो, हमको बुलवा लें, हम समय से आ जाएंगे। 11 बजे से घोषित है, बड़ा करूंगा 11:30 बजे तक जरूर आ जाऊंगा। आप लोग थोड़ा हम उपस्थित होकर के देखिए ना कि मैं आता हूं कि नहीं आता हूं। और मेरे लोग सोचते हैं कि आप लोग कुछ हो जाएंगे, तो आखिर आप लोग आते हैं लेकिन घंटा भर खा चलाकर जो और मिलता नहीं मिल पाता। जितना समय देंगे उतना पाएंगे। सारा धर्म के नाम पर घोर घृत अधर्म फैला हुआ है। अज्ञानता के शिकार सब हैं। मैं कहां कहता हूं कि मेरी मान लीजिए, मैं तो कहता हूं सच्चाई को जान लीजिए, देख लीजिए। हर प्रकार से सत्य ही हो तब स्वीकार कीजिए। पहले तो मैं किसी का 1 कप चाय भी नहीं पीता।
मैं किसी का एक कप चाय नहीं लेता। हमारे लोग भी जल्दी दूसरे का चाय नहीं पीते हैं। हमारे इस संस्था के सदस्य लोग भी दूसरे का चाय नहीं लेते। जो नए आए हों, अनजान होंगे, अज्ञानी होंगे, वो भले ही इधर उधर कुछ करते हैं। हमारे लोग जल्दी किसी के चाय नहीं लेते, किसी से कुछ, किसी के देने पर, हमारे यहाँ के बच्चे तक किसी के देने पर कुछ नहीं लेते, कुछ देने पर नहीं लेते। बोले परम प्रभु परमेश्वर की क्या कमी है उनके पास? प्रकृति परमेश्वर सब दे दिला रहा है। क्या कमी है कि आपके सामने हाथ फैला करके भीख मांगे? ऐसा कुछ नहीं है। वो भीख मांगे, हम व्यवस्था करें, हम जो कुछ करें सो हम कर ले, ठगे लूटे हम। कोई ठगाया हो तो आकर बता दे, कोई लूटाया हो तो आकर बता दे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्यम जयतेदान। तुम भैया आप लोग अपना कोरम पूरा कर लीजिए। जिनको जो शंकाएं हो